नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बाबरी मस्जिद शहादत मुकदमे के मुलजिम रामविलास वेदांती सीबीआई अदालत के रूबरू होकर अपने जुर्म का एतराफ करें। 24 साल से खौफजदा क्यों थे, रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर उवैसी का सवाल। हुकूमत के डबल बेडरूम मकान की कीमत बाजार में 45 लाख रुपए। गरीब अवाम को मकान फराहम करना ही हुकूमत का मकसद, केटीआर का बयान। केसीआर की धमकियों से कांग्रेस खौफजदा नहीं होगी, बदउनवानियों को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए जेल जाने भी तैयार, कांग्रेसी कायदीन का रद्द-ए-अमल। मुसलमानों को दस्तूर ने हुकूक दिए हैं, बीजेपी ने नहीं। वजीर कानून रविशंकर प्रसाद के बयान पर मजलिस के सदर बैरिस्टर उवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। कोठी मैटरनिटी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद 3 जच्चा खवातीन की मौत, तहकीकात की वजीर सेहत ने दी हिदायत। आईपीएल मैचेस के दौरान क्रिकेट बेटिंग में मुलव्विस 2 टोलियां बेनकाब, 7 लाख रुपए से जायद की नकद रकम जब्त। और महबूबगंज मलकपेट में स्टेट टास्क फोर्स का धावा, गुड़म्बे में इस्तेमाल होने वाला 30 टा 40 टन गुड़ जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी ने बाबरी मस्जिद शहादत मुकदमे के मुलजिम बीजेपी के साबिक रुकन पार्लियामेंट रामविलास वेदांती की तरफ से बाबरी मस्जिद को तोड़वाने के एतराफ पर सीबीआई अदालत में जाकर अपना बयान दर्ज कराने पर जोर दिया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर उवैसी ने कहा कि वेदांती को 164 सीआरपीसी के तहत सीबीआई की अदालत में फौरी अपना बयान कलमबंद कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि वेदांती को मुअज़्ज़िज़ जज के सामने खड़े होकर अपने जुर्म का एतराफ करना चाहिए कि उनकी वजह से ही कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। उनका कहना था कि वेदांती इतने साल खामोश क्यों रहे, क्या वो खौफज़दा थे? देखिए, अगर वो अपने जुर्म का इकबाल कर रहे हैं तो मैं उनको एडवाइस तो नहीं कर सकता, बल्कि चैलेंज कर रहा हूं कि वो फौरन सीबीआई कोर्ट में जाएं, अपना 164 सीआरपीसी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं, ऑनरेबल जज के सामने खड़े होकर कह दें कि सर मैंने करवाया था ये, और मेरे ही वजह से सब लोग घुसकर बाबरी मस्जिद को शहीद किए और मेरे ही वजह से इतने लोग मारे गए पूरे हिंदुस्तान में। एक है ड्रामा कर रहे हैं कि मजाक समझे हैं क्या रूल ऑफ लॉ को, कोर्ट को, कि किसको बताना चाह रही है? जाए जाकर अपने जुर्म का इकबाल करें। इतने साल क्यों 24 साल हो गए, क्यों खामोश बैठे थे? तो ये सब ड्रामा है और ये लोग डर रहे हैं, कोर्ट को फेस करना नहीं चाहते लोग। और हम तो ये कहेंगे कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 साल का जो टाइमलाइन दिया उसको फॉलो करना चाहिए, और अगर इनको इतनी फिक्र है तो जाएं कोर्ट को जाके बताएं 25 साल से इतनी खामोशी क्यों थी? डर गए थे क्या 24 साल से? अब क्यों सब बोल रहे हैं? ये गलत है पूरा। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के.टी. रामाराव ने कहा कि बस्तियों में रहने वाले अवाम की तकालीफ से वो अच्छी तरह वाकिफ हैं। बंसीलाल पेट में डबल बेडरूम मकानात की संगे बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि 20 गज के मकान में किस तरह से जिंदगी गुजारी जा सकती है, उससे भी वो अच्छी तरह वाकिफ हैं। रियासती वजीर ने बताया कि बंसीलाल पेट में 180 मकानात तामीर किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि हुकूमत 9 लाख रुपए के मसारिफ से जो मकानात तामीर कर रही है, बाजार में उसकी कीमत 45 लाख रुपए है। रियासत भर में 2,33,000 मकानात को मंजूरी दी गई है। हैदराबाद में 1 लाख मकानात तामीर किए जाएंगे। मकानात की तामीर पर हुकूमत 18,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। केटीआर ने कहा कि हर गरीब को मकान फराहम करना हुकूमत का मकसद है।
रियासती वजीर इमारात और शवारे टी नागेश्वर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि महकमे के कामों के मेयार में किसी भी तरह का समझौता न किया जाए। ओहदेदारों के साथ इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए नागेश्वर राव ने कहा कि कौमी शाहराहों पर शराब की दुकानात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि अमीरपेट में फ्लाई ओवर ब्रिज तामीर किया जाएगा। तामीरी काम अंजाम देने वाले गुत्तेदार अगर तसाहुल से काम लेंगे तो उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और बदउनवानियों में मुलव्विस ओहदेदारों को 15 साल तक काम से महरूम रखा जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद की तरफ से किए गए रिमार्क्स पर सवाल उठाए हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हुकूमतें आती और जाती रहेंगी। आज बीजेपी की हुकूमत है, कल कोई दूसरी हुकूमत आएगी। सदर मजलिस ने रविशंकर प्रसाद को मशवरा दिया कि हम वोट न मिलने के बावजूद भी मुसलमानों को अहमियत देते हैं। ऐसा कहने से गुरेज करें, क्योंकि दस्तूर ने मुसलमानों को हुकूक दिए हैं, बीजेपी ने हमें हुकूक नहीं दिए हैं। मुसलमान अगर दस्तूरी हुकूक हासिल कर रहे हैं तो बीजेपी की तरफ से हासिल नहीं कर रहे हैं। वाज़ेह है कि मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते, मगर हम उन्हें अहमियत देते हैं और उन्हें तमाम सहूलतें भी फराहम की जाती हैं। देखिए, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम्स डोंट वोट फॉर अस बट वी गिव देम सैंक्टिटी। ये लफ्ज वी कहां से आ गया? गवर्नमेंट तो आएंगी चले जाएंगी, आज इनकी गवर्नमेंट है, कल कोई और गवर्नमेंट आएगी, मगर रविशंकर प्रसाद साहब मिनिस्टर फॉर लॉ है। मैं उनको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि लफ्ज वी इस्तेमाल मत करिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट्स दिए हैं, आपने नहीं दिए हैं। अगर हम यहाँ पर अपने राइट्स हासिल कर रहे हैं तो आपके रहमो करम पर नहीं। आप क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, आपका काम यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हमारे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना। तो आपका काम ही है इम्प्लीमेंट करना, और कोई आपको वोट नहीं भी देगा तो क्या करेंगे आप? ये तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। यहाँ इंडिया की डेमोक्रेसी है, कोई सद्दाम हुसैन की तो डेमोक्रेसी नहीं है, या फिर नॉर्थ कोरिया की तरह के एक ही लोगों डालते। डेमोक्रेसी है, हम आपके खिलाफ वोट देंगे और देते रहेंगे, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि आप मुझसे मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स छीन लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ये उनको समझने की जरूरत है। वज़ीर तालीम के श्रीहरी ने कहा है कि एमसेट इम्तिहान में 120 निशानात हासिल करने वाले ही रैंक हासिल कर सकते हैं। एससीएस कॉलेज में मजदूर मुहिम के दौरान के श्रीहरी ने लेक्चरार की खिदमत अंजाम देते हुए 2 लाख रुपए कमाए। इस रकम को पार्टी के जलसे में पीने के पानी के लिए खर्च किया जाएगा। वज़ीर तालीम ने कहा कि उन्हें तालीम से बेहद लगाव है, इसलिए उन्होंने बैंक की मुलाजमत छोड़कर लेक्चरार की खिदमत अंजाम दी थी। वज़ीर तालीम ने तलबा को केमिस्ट्री मजमून पर लेक्चर दिया। इसके अलावा उन्होंने तलबा को इम्तिहान लिखने के सिलसिले में ज़रूरी मशवरे दिए। वज़ीर तालीम ने कहा कि एक सवाल के पीछे वक्त ज़ाया न किया जाए। एमसेट में कम से कम 120 निशानात लाने के लिए खुद को तैयार करें। तेलंगाना की बरसर इख्तिदार जमात टीआरएस के वरंगल में होने वाले जलसे की तैयारियों के लिए टीआरएस हुकूमत के वज़रा की मजदूरियों का सिलसिला जारी है। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने सोमाजीगुड़े में वाक़ा यशोदा हॉस्पिटल में मजदूरी की। बताया कि दवाखाने के इंतजामिया की तरफ से वज़ीर सेहत के 1 घंटे के काम के लिए 5 लाख रुपए दिए गए। वज़ीर सेहत ने इस मौके पर कहा कि किसानों को मुफ्त तुख़्म की फराहमी से रियासत का और किसानों का मुस्तक़बिल दरशां होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला ने खरीफ और रबी मौसम की फसलों पर किसानों को एक फसल पर 4000 रुपये देने का ऐलान किया है। इससे भी किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हफ्ते को बहादुरपुरा किशनबाग डिवीजन का तफसीली दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। 3 घंटों तक किए गए इस दौरे के दौरान अवाम ने बैरिस्टर ओवैसी को पानी, बरकी और बलदी मसाइल से वाकिफ करवाया। बैरिस्टर ओवैसी ने अवामी शिकायत का नोट लेते हुए ओहदेदारों को फौरी इन मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। कई मुकामात पर बैरिस्टर ओवैसी की अवाम की तरफ से गुलपोशी की गई। रुकन असम्बली मौज़म खां और हल्के के मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे।
कांग्रेस के रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने वज़ीर आला से सवाल किया है कि किस महकमे में बदउनवानी नहीं हो रही है, इसकी वजाहत करें। मीडिया से बात करते हुए कोमटी रेड्डी ने कहा कि इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दायर करने के केसीआर की वज़रा को दी गई हिदायत को भी वो चैलेंज करते हैं। हिम्मत है तो उन्हें जेल में डालकर बताएं। कांग्रेस रुकन असम्बली ने कहा कि हरितहारम प्रोग्राम और मछलियों की अफजाइश के प्रोग्राम में भी बदउनवानियां की गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो इस बात का चैलेंज करते हैं कि अगर उनके इल्जामात गलत हैं तो वो किसी भी तरह की सज़ा कबूल करने के लिए तैयार हैं, वरना अवाम के दरबार में इसका फैसला होगा। दूसरी तरफ तेलंगाना तेलुगु देशम के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केसीआर झूठे बयानों और अपने जुमलों से अवाम को धोखा दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने टीआरएस पार्टी के प्लीनरी इजलास में वज़ीर आला केसीआर की तकरीर को मुसक्का खैज करार दिया। उनका कहना था कि वज़ीर आला किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं उसका पता ही नहीं चलता। सुनहरे तेलंगाना के नाम पर झूठे वादे किए जा रहे हैं, जुमलेबाजियों के जरिए अवाम को धोखा दिया जा रहा है। तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि वज़ीर आला सिर्फ अवाम से तालियां बजवाना चाहते हैं। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मधु याश्की गौड़ ने कहा है कि केसीआर बीजेपी के साथ मिलकर रियासत को फ़िरक़ावाराना खतूत पर तक़सीम कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए मधु याश्की ने कहा कि केसीआर बहुत पहले से ही बीजेपी के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं। वेंकैया नायडू के फर्जंद के साथ केटीआर की तिजारती शिराकतदारी भी है। उन्होंने कहा कि केसीआर को पहले अपने वज़रा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, खासकर उन दोनों वज़रा के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नोटिस की जराई पर वजाहत होनी चाहिए। मधु याश्की ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केसीआर की धमकियों से खौफजदा नहीं होंगी और उनकी आमिराना बातों से तेलंगाना को छुटकारा दिलाया जाएगा। उधर बीजेपी के सीनियर लीडर इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि केसीआर शायद भूल चुके हैं कि वो भी एक किसान हैं। मीडिया से बात करते हुए इंद्रसेन रेड्डी ने सवाल किया कि क्या 3 सालों के दौरान केसीआर को किसानों के मसाइल नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि वो मुफ्त खाद की तकसीम का वादा भी केसीआर के दूसरे वादों की तरह है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। जिन किसानों की फसल खरीदी गई अब तक उन्हें रकम अदा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मरकजी फसल बीमा स्कीम से किसानों को इस्तेफादे से रोका जा रहा है। हुकूमत किसी भी बिल की अदायगी नहीं कर रही है। रियासत तेलंगाना के तकरीबन 50 आमा और मौजूनीन को उनकी तनख्वाहों के 6 माह के बकायाजात के चेक्स हवाले किए गए हैं। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम के हाथों चेक्स की तकसीम अमल में आई। बताया गया कि माबाकी आमा और मौजूनीन के बकायाजात की तकसीम ऑनलाइन अमल में आएगी। इस मौके पर मोहम्मद सलीम ने कहा कि इजाफी 500 रुपये की रकम अप्रैल से अदा की जाएंगी। उन्होंने बताया कि शब मेराज और शब बारात के मौके पर मसाजिद और फिर कब्रिस्तानों की सफाई के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी जाएंगी। सुल्तान बाजार में वाक़े सरकारी मैटरनिटी हॉस्पिटल में ऑपरेशन से हुई जजियों के दौरान 3 जच्चा खवातीन के फौत होने की इत्तला मिली है। बताया गया कि जयमा, शारदा और अर्चना की हालत ऑपरेशन के बाद बिगड़ गई थी। उन्हें फौरी उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां पर वो इलाज के दौरान जाँ पर न हो सकी। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने इस वाक़े का सख्त नोट लेते हुए तहक़ीक़ात की हिदायत दी है। मुतवफ़ियान के अफराद ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया है कि लापरवाही बरतने की वजह से ये अमवात हुई हैं और इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। DMHO पद्मजा ने बताया कि 2 ऑपरेशन थिएटर्स के इंजेक्शंस और स्लाइन बॉटल्स के नमूनों को मुआयने के लिए लैब रवाना किया गया है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट पद्मजा ने कहा कि ऑपरेशन थिएटर्स की वजह से ख़वातीन की मौत नहीं हुई है, लेकिन इसकी तहक़ीक़ात की जा रही हैं। जिले मेडचल में फॉरेस्ट एकेडमी की 12 एकड़ अराजी पर अपूर्वा कॉलोनी के मकीनों के लिए पार्क का वज़ीर जंगलात जोगू रमन्ना और जिले के इंचार्ज वजीर महेंद्र रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वजीर जोगू रमन्ना ने बताया कि फॉरेस्ट एकेडमी की अराजी पर शजरकारी की गई थी। इसके अलावा आवाम के लिए वॉकवे और बच्चों के लिए झूले भी डाले गए।
उन्होंने बताया कि अपूर्वा कॉलोनी सनती इलाका होने की वजह से इसे आलूदगी से पाक रखने के लिए दरख्त लगाए जाएंगे। ओवैसी हॉस्पिटल में एक और मरीज के घुटने का कामयाब ऑपरेशन किया गया है। ईश्वर नामी मरीज का घुटना घिसे गया था। ओवैसी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक शोबे की बेहतरीन कारकर्दगी की शोहरत से मुतासिर होकर ईश्वर डॉक्टर मजहर अली खान से रुजू हुए और 10 दिन कबल उनका टोटल नी रिप्लेसमेंट का कामयाब ऑपरेशन किया गया। ईश्वर अब काफ़ी हद तक सेहतियाब हो चुके हैं। उन्होंने कायद मजलिस अकबर ओवैसी और डॉक्टर मजहर अली खान की टीम से इज़हार तशक्कुर किया। डॉक्टर मजहर अली खान की टीम के रुकन ने बताया कि ईश्वर को जल्द डिस्चार्ज किया जाएगा। We admitted this patient named Ishwar with osteoarthritis under EHS scheme, and we planned TCare for him. We've done the surgery 10 days back. The patient is doing well now. 10th post-op day. The wound is good and is ready for discharge. Patient is also okay. नमस्कार, मेरा नाम ईश्वर है। मेरा ये ट्रीटमेंट हुआ और मुझे बहुत हॉस्पिटल में ऑफ़र था, मैं नहीं करवा के जो है सो ओवैसी हॉस्पिटल में आया। डॉक्टर साहब का मजहर अली खान का नाम सुन के मैं आने के बाद हमारा बच्चा भी यही बोला यहीं करवाओ, कराने का है। हमारा दामाद भी यही बोला कि ओवैसी में कराओ। मैं कॉन्फिडेंस से आके ऑपरेशन जो है ना सक्सेस हुआ मेरा साहब के हाथ पे, और मैं बैठा हुआ हूँ आराम से। और जो है सो अकबरी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो ऐसे डॉक्टर को जो रखे है। दूसरी तरफ असरा हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन की टीम ने दिमाग में खून जमा होने और खोपड़ी में फ्रैक्चर से मुतासरा शख्स का पेचीदा ऑपरेशन कामयाबी के साथ अंजाम दिया है। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर माजिद आदिल ने बताया कि संतोष नामी शख्स ट्रैफिक हादसे में जख्मी हुआ था और उसे असरा दवाखाना लाया गया था। डॉक्टर फैसल और डॉक्टर शिव कुमार की टीम ने कामयाबी के साथ संतोष का ऑपरेशन किया। डॉक्टर फैसल ने भी बताया कि संतोष के दिमाग में फ्रैक्चर्स पाए गए थे और दिमाग में खून जमा हो गया था। इस पेचीदा ऑपरेशन को असरा हॉस्पिटल की इस टीम ने कामयाबी के साथ अंजाम दिया। संतोष ने उसके कामयाब इलाज पर डॉक्टर्स के साथ साथ सदर मजलिस और कायद मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया है। आज मुझे खुशी है कि हमारे एक पेशेंट मिस्टर संतोष जो असरा हॉस्पिटल में लेट नाइट एडमिट हुए थे कुछ रोज़ पहले, ही इज़ कम बैक फुली रिकवर्ड। और इनका ये मसला था कि इनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हादसा हुआ था और ही सफ़र्ड फ्रैक्चर्स, स्कल के फ्रैक्चर्स और ब्रेन में ब्लीड हुई थी इनके, और ही वॉज टोटली अनकॉन्शियस व्हेन ही प्रेजेंटेड हियर। और उसके बाद में हमारे यहाँ की न्यूरोसर्जन्स की टीम डॉक्टर शिव कुमार पड़ी और डॉक्टर फैसल दोनों के एफ़र्ट्स और हमारी क्विक रिस्पांस एनेस्थीसिया टीम के एफ़र्ट्स के साथ इनको लेट नाइट ऑपरेट किया गया और उसके बाद पेशेंट की रिकवरी बहुत ही ग्रेटिफाइंग और बहुत क्विक और अमेजिंग रिकवरी रही। आए वक्त तो बहुत पूरी बेहोशी की हालत में थे। दिमाग में बड़ा सा ब्लड क्लॉट था, तो विदिन 1 आवर 1.5 आवर उनको ऑपरेशन टेबल पे लिया गया। और जो एनेस्थीसिया की टीम थी वो लोगों ने भी बहुत जल्दी रिस्पांस किए। एंड फिर रात 10 बजे से जो सर्जरी शुरू हुई तो पूरा क्लॉट निकालना पड़ा। अल्लाह के फजलो करम से यहाँ पे पूरे जो लेटेस्ट मशीनरी अवेलेबल है कि ऐसे टाइप ऑफ ब्रेन ऑपरेशंस रात के कोई भी टाइम 24 आवर्स हम करने के लिए रेडी है। पूरी टीम हमारी डॉक्टर शिव कुमार और मैं और हमारी पूरी एनेस्थीसिया की टीम, डॉक्टर मोहिब है और यहाँ के जो हेड है डॉक्टर बशीर, उन सबकी टीम 24 आवर्स यहाँ पे अवेलेबल है पूरे न्यूरो सर्जरी ऑपरेशंस को डील करने के लिए। और शुक्रिया है कि हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर असद साहब और एमडी साहब अकबरुद्दीन साहब का कि पूरे सीज़न की हमको अवेलेबिलिटी दी गई है कि हम जिससे बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे सकें। मेरा नाम है संतोष है। मैं 10 तारीख को खाना खा के दुकान को आ रहा था। आए से टाइम पे सामने 2 बच्चे आके मैंने का एक्सीडेंट करके चले गए। उसके बाद में 4 बजे के टाइम पे असरा हॉस्पिटल को आया। मैं असरा हॉस्पिटल आने के बाद में ब्रेन का ऑपरेशन हुआ।
हैदराबाद के फैजुल अखाड़े के कम उम्र पहलवान ने गुलबर्गे में मुनक्कदा कुश्ती के मुकाबलों में पहला इनाम हासिल किया है। कबीर नामी कम उम्र पहलवान ने हफ्ते को दारुसलाम में फैजुल पहलवान के हमरा रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन से मुलाकात की। कौसर मोहिउद्दीन ने कबीर को मुस्तकबिल के मुकाबलों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साउथ जोन टास्क फोर्स ने IPL मैचेस के दौरान क्रिकेट बेटिंग में मुलव्विस 2 टोलियों को बेनकाब किया है। मीडिया से बात करते हुए एडिशनल DCP टास्क फोर्स कोटी रेड्डी ने बताया कि बेगमपेट के साकिनान नितेश सिंह ठाकुर और शाह इनायतगंज के साकिन मनोज कुमार गुज़िश्ता 2 साल से क्रिकेट मैचेस के दौरान बेटिंग वसूल करते आ रहे थे। बेटिंग के लिए दोनों टेलीग्राम ऐप और Bet65 ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। नितेश सिंह अपने रिश्तेदार हरि विशाल के साथ बेटिंग वसूला करता था, जबकि मनोज रोहित नामी शख्स के साथ मिलकर बेटिंग वसूल कर रहा था। पुलिस ने बाखबर इत्तला मिलने पर नितेश सिंह ठाकुर और मनोज कुमार के ठिकानों पर धावा करते हुए 7,01,500 रुपए की नकद रकम, 1 LED टीवी और 7 सेलफोन जब्त कर लिए हैं। हरि विशाल और मोहित मफरूर बताए गए हैं। महकमे आबकारी की स्टेट टास्क फोर्स टीम ने महबूबगंज मलकपेट में गुड़म्बे की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले 30 ता 40 टन गुड़ को जब्त कर लिया है। इससे पहले टास्क फोर्स ने उस्मानगंज में भी धावा करते हुए गुड़ को जब्त किया था। बताया गया कि 194 गोदाम पर बड़ी मकदार में धावा किया गया और जहां पर के गुड़ का जखीरा किया गया था, इसे गुड़म्बे की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता था। टास्क फोर्स ने 30 ता 40 टन गुड़ के साथ एक ऑटो को जब्त किया है, जबकि 5 अफराद को तहवील में लिया गया है। इस गोदाम का मालिक राजू मफरूर बताया गया है। नाज़ोन टास्क फोर्स ने पुरानी करेंसी तब्दील करने के लिए इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। DCP लिम्बारेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने नरसिम्हा, श्रीनिवास, प्रशांत और नसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया है, जो बेगमपेट की एक कॉलोनी के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारशुदा अफराद कमीशन की असास पर करेंसी तब्दील करने का कारोबार करते हैं। टास्क फोर्स ने गिरफ्तारशुदा अफराद के कब्जे से 42,07,000 रुपए की पुरानी करेंसी जब्त कर ली है और इन चारों को मजीद कार्रवाई के लिए बेगमपेट पुलिस के हवाले किया गया है। एक और वाक़े में सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने सरकारी महकमे जात में नौकरियां दिलाने का झांसा देने के इल्जाम में 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। टास्क फोर्स के मुताबिक गिरफ्तारशुदा अफराद नौकरियां दिलाने के लिए 1 लाख से 2 लाख रुपए उम्मीदवारों से वसूल किया करते थे और उन्हें GHMC और महकमे माल के अलावा दूसरे सरकारी महकमे जात में नौकरी दिलाने का झांसा देते थे। टास्क फोर्स ने गिरफ्तारशुदा अफराद के कब्जे से 52 रबर स्टैम्प, 27 जाली अपॉइंटमेंट लेटर्स और मुख्तलिफ दस्तावेजात के अलावा कलर जेरोक्स मशीन और 4,000 रुपए की नकद रकम जब्त कर ली है। संगारेड्डी के एक तालाब में 2 लड़के गर्काब हो गए हैं। मुकामी अफराद ने बताया कि जुमे की दोपहर के औकात में दोनों पानी में उतरे थे, जो पैराकी से वाकिफ नहीं थे। मुताल्लिका सब इंस्पेक्टर पुलिस ने मीडिया को बताया कि मुतवफ़ियों की शिनाख्त राजू और वेंकट की हैसियत से की गई है, जो 10वीं और इंटर के ज़ेर तालीम बताए गए हैं और वो मियाँपुर के रहने वाले थे। हफ्ते के दिन गौताखोरों ने दोनों की लाशें पानी से निकाली। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। अफजल सागर के रहने वाले एक शख्स ने खानदानी मसाइल की वजह से खुदकुशी कर ली है। मुतवफ़ी 25 साला मोहम्मद गौस ने, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं, हफ्ते के दिन फांसी ले ली। हबीबनगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। हयातनगर के एक मंदिर से तिलाई जेवरात का सरखा किया गया है। हफ्ते की सुबह पुजारी जब मंदिर पहुंचा तो दरवाजा टूटा हुआ था, जबकि मूर्ति के तिलाई जेवरात और दूसरी अशिया गायब थी। हयातनगर पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार की नजर डालते हैं। बाबरी मस्जिद शहादत मुकदमे के मुलजिम रामविलास मैदांती सीबीआई अदालत के रूबरू होकर अपने जुर्म का एतराफ करें। 24 साल से खौफजदा क्यों थे, रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर उवैसी का सवाल।
हुकूमत के डबल बेडरूम मकान की कीमत बाजार में 45 लाख रुपए। गरीब आवाम को मकान फराहम करना ही हुकूमत का मकसद, KTR का बयान। KCR की धमकियों से कांग्रेस खौफजदा नहीं होगी, बदउनवानियों को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए जेल जाने भी तैयार, कांग्रेसी कायदीन का रद्द-ए-अमल। मुसलमानों को दस्तूर ने हुकूक दिए हैं, बीजेपी ने नहीं। वजीर कानून रविशंकर प्रसाद के बयान पर मजलिस के सदर बैरिस्टर उवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। कोठी मैटरनिटी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद 3 जच्चा खवातीन की मौत, तहकीकात की वजीर सेहत ने दी हिदायत। IPL मैचेस के दौरान क्रिकेट बेटिंग में मुलविस 2 टोलियां बेनकाब, 7 लाख रुपए से जायद की नकद रकम जब्त। और महबूबगंज मलकपेट में स्टेट टास्क फोर्स का धावा, गुड़म्बे में इस्तेमाल होने वाला 30 ता 40 टन गुड़ जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।